पहले भाग में किसान ने सुनी साधु से 4 आने में 4 बात, नमक पानी खाकर हराम ने करना राज की बात, ने बताना और तजात। उधारा दे दो अगर किसी को दुश्मन है बनाना, घाटा नफा ने सोच 5 आदमियों की बात मानना। सेठ का नमक पानी खाकर किसान ने सोड़ में मिला हीरा लौटाया, सेठ ने ईमानदार मानकर गोद लेकर नौकर से बेटा बनाया। शेष 3 बातों का नतीजा अब सुनो इस भाग, शेयर सब्सक्राइब करो तो मेरा भी भाग जाए जाग। आखिर बेटों ने सभी को बताई अंत समय की ख्वाहिश, सभी ने साथ मिलकर नौकर से की समझाइश। खोदूंगा कब्र में चाहे सेठ जी की डांट पड़े मुझे खानी, बाबा की बात परखने 5 की बात उसने मानी। खोदने लगा वह नौकर कब्र के लिए ताल, अल्लाह की मेहरबानी से उसके पसीने की बनने लगी लाल। उसने सभी लाल लाकर सेठ जी को दिया, उस पैसे से सेठ जी ने कारोबार विदेशों में किया। सेठ जी को नौकर पर हो गया पूरा मोह, अपना बेटा नहीं था तो नौकर को लिया गोद। उस देश के राजा ने अपने मन में एक बात ठानी, अपनी लड़की को उस नौकर की बनाऊं वीरबानी। राजाओं के तो होती हैं सैकड़ों रानी, सभी रानी सुख से नहीं पी पाती पानी। यह नौकर भी किसी राजा से नहीं है कम, पढ़ा दो राजकुमारी नौकर को, यह आदेश देते हैं हम। एक दिन नौकर ने सोचा बाबा की बात मानी मैंने 2, आजमा कर देखते हैं तीसरी चौथी बात भी शायद सच हो। उसने अपने 2 जानकारों को 10-10 हजार रुपए दे डाले, बाबा की बात परखते हैं ये दुश्मन कैसे होंगे साले। औरतों को नहीं बताना दिल का राज, उसकी भी परीक्षा करते हैं आज। यह पुरानी बातें हैं, बदल गया आज का जमाना, कोई कविता शेयर कर देगा तो रामेश्वर को शायद नसीब हो खाना। कभी भी औरत की तरह कोई बात पेट में नहीं पचा पाता, इसलिए हो सके तो माफ कर देना समझ कर स्टाफ का नाता। समझ सको तो समझ लेना बोल रहा हूं इन शोरट, मुझे भी डर लगता है यही है देश की सबसे बड़ी कोरट। हाथ जोड़कर विनती है कविता मत कर देना शेयर, कहीं मुझे भटकना पड़े लोमड़ी की तरह भोजन तलाश में हेयर एंड देयर। आज तो राज की बातें औरतां ही बताती हैं, किसी को आगे न कहने के लिए पकाती हैं। भले भलों का ये छक्का छुड़ाती हैं, राज करती खेल करती अंतरिक्ष यान उड़ाती हैं। नौकर ने अपने साले राजकुमार को गुबत ठिकाने में छिपाया, पुराने उतार कर नए कपड़े कंगन पहनाया। उधर राजधानी में होने लगी राजकुमार की तलाश, चप्पा चप्पा छान लिया हुए सभी लोग हताश। फिर एक दिन उसने राजकुमारी को लगाई आवाज, किसी को मत बताना मैं बता रहा हूं तुम्हें दिल का राज। तुम्हारे भाई राजकुमार को मैंने मार दिया ये पड़ी निशानी, अगर राजा को पता चल गया तो देगा सजा मुझे काला पानी। राजा बनने की इच्छा हो गई अतः मारा गया साला, तीनों घरों में हूं एक तूतड़ा अपने जुबान पर रखना ताला। रोते बिलकते कहने लगी वह बाला, हे भगवान कैसे मिनट से पड़ा मेरा पाला। किसी को नहीं बताऊंगी घर बचाना है अपना, यह जानकर भूल जाऊंगी जिंदगी के था एक मनुष्य सपना। 5-10 दिनों में ही गुबार से पूरा भर गया राजकुमारी का पेट, पेट में उफान कर करके गेटी तक आ गया ठेठ। जब बस की बात नहीं रही तो वह कहने लगी दिन एक, मैं 2 दिन मारे पीर जाऊं जे थे रोटड़ी लो से। वह कहने लगा 2 नहीं दिन जाओ तुम 6-7, पर तीनों घर मत उजाड़ देना बताकर राजकुमार वाली बात। नहीं बताऊंगी स्वामी आप मुझे मत समझो इतनी बोली, मैं कोई गैर नहीं हूं आपकी हम सफर हम जोली। राजकुमारी चली गई अपने मायके पीर, 2-3 दिन बाद अपनी माँ के आगे पटका आंखों का नीर। माँ कहने लगी बेटी क्यों रोई तू आज, बेटी कहने लगी पिताजी को नहीं बतावे तो बताऊं राज। बेटी माता को नहीं तो किसको बताएगी बात, गांठ की पक्की हूं भले ही हूं औरत की जात। बेटी ने माँ को पूरी बात बताकर हल्का किया मन, जैसे उस पर से वजन की कम किया हो 1 टन। माता कहने लगी तेरे पिताजी से ये बात दूर रखने में है भलाई, तुम मत बताना मैं नहीं बताऊंगी बेटी, सैकड़ों कसम खाई। फिर बेटी तो चली गई अपने ससुराल, पति तो क्या कोई नहीं समझ सका औरत की चाल। उधर कुछ दिनों में रानी के भी चढ़ने लगा बात का आफरा, पेट उसका फूलने लगा जो फूले गेहूं की रोटी बाफरा। एक दिन राजा आया रानी के महल, राजा हंसते हंसते रहा था टहल। रानी कहने लगी राजा से अगर तुम कर दो 100 गुना माफ तो मैं बताऊं तुम्हें कहानी बिल्कुल साफ। राजा ने कहा हम तुम तो देते हैं दुनिया को माफी, सहन कर लूंगा नुकसान हो चाहे कितना ही काफी। रानी ने तो बात बताकर वजन उतारा सारा, पर राजा का चढ़ गया 100 पर पारा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, राजकुमार की हत्या के आरोप में ज्वाई को फांसी का आदेश सुनाया। 2 चश्मदीद गवाहों के बयान भी करवाया, दोनों वही थे जिन्होंने 10-10 हजार रुपए खाया। सिपाही लाए ज्वाई को हथकड़ी लगाकर, ज्वाई भी साले को साथ लाया चढ़ाकर।
राजा यह सब कुछ देखकर था हैरान, राजकुमार की झूठी बात कैसे आई उसके कान। जुआई राजा उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सरकार, बाबा की बात परख कर रहा था, क्या बात पेट में पचा पाती है नार।